Assalamu alaikum and hello everybody, welcome back to my YouTube channel ZK English Mastery. So today I'll be going to discuss with you all how you can improve your communication skills in English, and I will give you 5 amazing tips regarding that. So if you find this video helpful and informative, then share this video with your friends as much as you can, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Let's get started. तो हम सबको ही इंग्लिश कम्युनिकेट करने में या कहीं ना कहीं सब ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने बोलने में कहीं ना कहीं हम कतरा जाते हैं. तो ये कुछ 5 ऐसे टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जिससे आपके इंग्लिश में या जब आप कम्युनिकेट करेंगे किसी के साथ इंग्लिश में तो आपके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस आएगा इफ़ ये 5 टिप्स आप फॉलो करेंगे रेगुलरली. और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूँ, आपको कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए, यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स रेगुलरली, और इसे आप अपने रेगुलर लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए. देन आप ज़रूर देखिएगा एक डिफरेंस आएगा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में. सो द वेरी फर्स्ट टिप इज़ लिसन, वॉच कॉन्टेंट्स इन इंग्लिश. तो आप क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट्स या फिर आप इंग्लिश में ही देखा करिए. मैं ये नहीं कह रही कि आप दिन भर बैठ के इंग्लिश में सीरीज़ देखें या कोई कंटेंट इंग्लिश में दिन भर बैठ के देखती रहिए, नहीं, बट एटलीस्ट 15 मिनट्स कोई सॉन्ग हो गया जो आपको इंग्लिश का पसंद है, कोई सॉन्ग आप इंग्लिश में सुन लीजिए. 15 मिनट्स आप पूरे दिन में, बेसिकली आपको पूरे दिन में अपने 15 मिनट निकालना है, या 10 मिनट या 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट्स तो आपको निकालने ही निकालने हैं, या मिनिमम आप 10 मिनट्स भी निकाल सकते हैं. मैक्स इज़ 15 मिनट्स टू लिसन टू एनी कंटेंट इन इंग्लिश, whether it's a song, series, whatever you like and whatever you prefer, you can go and listen that. And the second tip is reading. Read contents in English, short articles, newspaper. Now newspaper तो हम सबको ही, बहुत लोगों को पसंद है पढ़ना, और हमें पढ़ना भी चाहिए. तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो, शॉर्ट आर्टिकल्स पढ़ ही रहे हो, देन कोशिश करिए कि आप वो शॉर्ट आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं. रीड करने से हमारे बहुत माइंड ओपन होता है और हमें इंग्लिश कम्युनिकेट करने में हम न्यू वर्ड्स भी सीखते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू. व्हेन यू रीड एनीथिंग इन इंग्लिश, तो आप एक वर्ड्स भी, कई सारे वर्ड्स डेफिनेटली ऐसे आते हैं जिसका मतलब आपको नहीं पता है. नाउ इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, आप उसे डिक्शनरी में सर्च करिए, डिक्शनरी में देखिए, उसका मीनिंग जानिए, और जितना आप रीड करेंगे उतना आपका माइंड ओपन होगा और आप कम्युनिकेट कर पाओगे इंग्लिश में. आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है. नंबर 3 इज़ राइट टेक्स्ट इन इंग्लिश. तो नंबर 3 टिप इज़ राइटिंग. तो आप किसी को अगर टेक्स्ट भेज रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अपने भाई को या अपने फ्रेंड को, सो ट्राई टू राइट दैट टेक्स्ट इन इंग्लिश. अब आप बोलोगे कि अगर वो गलत हो गया, तो आप एक बार टेक्स्ट लिखो, उसे एक आध बार रीड कर लो, और रीड करने के बाद ही उसे सेंड करिए. ऑलराइट, आप एक आध बार रीड कर लीजिए, उसके बाद उसे सेंड करिए. या फिर आप ये कर सकते हो कि अपने फ़ोन के नोट्स पर जाकर आप कुछ लिख सकते हो इंग्लिश में, कुछ भी हो. जैसे अगर आपका कोई ओकेजन आने वाला है तो आप उस बारे में लिखिए, आप अपने बारे में लिखिए, आपका दिन कैसे बीता है, आप नोट्स में जाइए एंड ट्राई टू राइट आउट दैट इन इंग्लिश इन योर नोट पैड. आप जितना भी लिख सकें इंग्लिश में लिखिए कि मेरा दिन ऐसा गया, ये ऐसे स्टार्ट हुआ. आप एटलीस्ट एक छोटा पैराग्राफ भी एवरी डे इंग्लिश में लिखोगे तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगा साथ साथ में इंग्लिश में. ऑलराइट, नाउ नंबर 4 इज़ बिल्ड योर वोकेबुलरी, लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली. नाउ आपको अपने वोकेबुलरी को इम्प्रूव करना है. आप अपने वोकेबुलरी को कैसे इम्प्रूव करोगे? आपने एटलीस्ट 5 न्यू वर्ड्स डेली लर्न करने हैं. नाउ बाय लर्निंग आई डोंट मीन दैट यू हैव टू लर्न दैट, आपको उसे समझना है, ठीक है. एटलीस्ट 5 न्यू वर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, आप उसका मीनिंग सर्च करेंगे, देन ट्राई टू राइट आउट दैट इन योर नोट पैड. आप उसे अपने नोट पैड पे या कहीं नोट्स में, अपने कोई डायरी में ज़रूर उसे लिख लीजिए ताकि आपको वो न्यू वर्ड्स याद रहे. इससे क्या होगा,
इससे एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स में बहुत इम्प्रूव आएगी। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड अगर आपको कोई आंसर लिखना है इंग्लिश में, अगर डेफिनेटली आपको कोई लिखना है, आप कोई इंग्लिश कोर्स कर रहे हो, आप अगर बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको आपके आंसर्स लिखने में भी बहुत हेल्प होंगे, क्योंकि उससे आपका आंसर बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। जब आप नए वर्ड यूज़ करते हो तो अचानक से आपके एक आंसर बहुत प्रेजेंटेबल लगने लगेगा, एंड ये आपके कम्युनिकेशंस में तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाएगा। क्योंकि जब आप किसी से कोई अच्छा वर्ड बोलकर जब आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है गाइस। फॉर एग्जांपल सॉरी एंड पार्डन, तो ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो एक ही है, बट जब आप पार्डन बोलते हो तो एक अचानक से एक इम्पैक्ट बनता है आपका सामने वाले की नज़र में, और आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस। स्पीकिंग विथ समवन हु इज़ अ नेटिव स्पीकर। नाउ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया था कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है। आप किसी से भी ऐसे से, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो इंग्लिश बोलता है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में अच्छी है, तो आप उससे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करिए। हिंदी में ना करके आप उससे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करिए। जिससे भी आप बात करें, कोशिश करें कि आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश में ही रहे। इससे क्या होगा, जब आप आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे ना गाइस, तो आप डेफिनेटली किसी और के सामने करने का आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनता है, और ये कॉन्फिडेंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, वो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए, प्रैक्टिस करिए, और ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, कंटेंट्स देखिए इंग्लिश में, रीड करिए न्यूज़पेपर, लिखिए आपका दिन कैसा गया इंग्लिश में, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करिए। एंड द फिफ्थ वन, फॉलो ऑल दीज स्टेप्स विद द फिफ्थ वन, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहना है आपने। आप डेफिनेटली देखोगे, इनफैक्ट 15 to 20 डेज़ में ही आप देखोगे कि कितना इम्प्रूव हुआ है आपका वोकैबुलरी। So if you find these tips helpful, then please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for more informative videos like this. Goodbye.